बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। और आज का जो व्लॉग है वो मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ। बच्चे जो हैं वो पीछे बहुत ज़्यादा दंगा मस्ती में चाह रहे हैं। एक्चुअली मैंने सुबह इनको क्ले ला दी थी खेलने के लिए, जो डो होती है बच्चों के खेलने वाली, और उस तब से लेके अब तक बस ना पूछे मेरा क्या हाल है। सबसे पहले तो जी बच्चों की शर्ट वगैरह चेंज करवानी है और कपड़े चेंज करवा के इनके, और फिर ये है कि इनसे पेंट वगैरह करवाऊंगी। और कपड़े अगर गंदे कर भी दे तो कोई मसला ना हो। और उनको मैंने ऑलरेडी शर्ट चेंज करवा दी है, बस हानिया को जो है वो चेंज करवाना है। और हानिया पीछे बहुत तंग कर रही है, ना पूछिए इससे। अच्छा जी, चूँकि दोपहर के खाने का भी वक्त हो गया है, इसलिए मैंने सोचा कि पहले बच्चों को खाना खिला दूँ। तो बच्चों को खाना खिलाने के बाद जो मैं चाट लेके आई थी उसको मैंने कट किया है। मैंने उसको जो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। मैं मॉर्निंग में ही चले गई थी अपने हस्बैंड के साथ, कुछ बच्चों की डॉ वगैरह लेनी थी, और पेंसिल कलर भी मैंने लिए, दूसरे पोस्टर कलर लिए मैंने सोचा चलो बच्चों को इनसे ड्राइंग करवा देती हूँ। और क्योंकि इतने छोटे हैं वो खुद से तो कुछ स्केच करके उसके अंदर ड्राइंग कर नहीं सकते, तो मैंने सोचा कि एक तो कलर्स आई मीन टू से कि पेंटिंग भी वही करें और उन्हीं से मैं करवाऊँ। तो मैंने ये क्या किया कि जो कलर में उनके हाथ डिप करवा के तो फिर मैंने और उनकी हैंड पेंटिंग जो है वो बनाई। और उसके बाद कुछ चीज़ें जैसे कॉटन बर्ड मैंने लिया, कॉटन बर्ड काफ़ी सारे लेके, और मैंने उनके साथ रबर बैंड लगा के उसका फ्लावर बनाया। उसकी मैंने कहा कि इससे पेंटिंग करवा लेती हूँ, और फोक लेके मैंने उससे भी जो है वो कुछ कलर्स करवाए हैं। आगे जाके आप देखेंगे जो मैं करवा रही हूँ। और मतलब कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी मेरे पास। एक बेल्ट थी, बेल्ट बच्चों की जो चेयर है उसकी बेल्ट ना मेरे से टूट गई थी, तो उसका जो एक पीस था ना वो मेरे पास था, जो मैंने अभी ये जो उसके शेप में जो है करवाया है पेंट, उससे मैंने करवा दिया थोड़ा सा। मैंने कहा चलो कुछ नहीं होता, वो थोड़ा सा डिज़ाइन बन जाएगा। और ये देख सकते हैं फोक से मैं इसके साथ डिज़ाइन बना रही हूँ। डिफरेंट कलर के जो है वो स्टेन लगवा रही हूँ उसके ऊपर, और इससे जो है एक बड़ी प्यारी सी, एक बड़ी कलरफुल सी जो है वो पेंटिंग बन जाएगी। और ये कॉटन बर्ड है, उससे मैं इसके छोटे छोटे से जो फ्लावर्स हैं, और आप इसको जैसे कोई बियर के स्टेप कह लें और फुट स्टेप सॉरी, तो वो कह लें आप, टेडी बियर्स के या कुछ भी, वो मतलब एक छोटे एक क्यूट सा जो है ना एक डिज़ाइन बन जाता है। तो मैंने कहा चलो ऐसे करा लेती हूँ। तो बच्चे बहुत छोटे हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों से, ऐसी एक्टिविटीज़ से जो है वो बच्चों में थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा होता है ये सारी चीज़ों के लिए। दरअसल ये जो पेंटिंग्स मैं करा रही हूँ ये एक्चुअली मेरे हस्बैंड के, उन्होंने मुझे बोला कि ऑफ़िस में बच्चों का कोई कंपटीशन है पेंटिंग का। तो मेरे बच्चे तो इतने छोटे हैं, मेरी एक बेटी 1 साल की है, दूसरी 2 साल की है, तो उन्होंने क्या पेंटिंग करनी थी। तो मैंने सोचा कि चलो ऐसे उनको कोई पेंट कराया जाए, और एक तो बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। तो फिर मैंने सोचा कुछ ऐसा ही बना देते हैं, तो बच्चे खुद से करेंगे, जाहिर सी बात है, ये भी तो होना चाहिए, इन्होंने खुद से पेंटिंग किया है। तो फिर इस तरह से मैंने ये जो है ना ये तरीका इख्तियार किया। अच्छा, मेरे से गलती ये हुई कि मैंने टीवी लगाया हुआ था, और हरम का टोटल जो था ना, टोटल ध्यान बिल्कुल कार्टून्स में था, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था इसको इस सारी एक्टिविटी में। हाँ, हानिया जो है वो उसको काफ़ी इंजॉय कर रही थी। और यहाँ पे हरम और हानिया ने ना बड़ी क्यूट क्यूट सी मस्तियाँ की हैं, और ये दोनों बड़े अच्छे से खेल रही थी, और इतनी मज़े मज़े की बातें कर रही थी, इतनी शरारतें कर रही थी। अभी मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ, आपको बड़ा ही मज़ा आएगा इनको देखने का और इनकी जो हरकतें एंजॉय करने का। तो यहाँ पे जनाब बाकायदा WWE स्टार्ट हो गई हुई है। हानिया तो बेसिकली डर रही थी, लेकिन हरम जो है वो उसको प्यार कर रही थी, और हानिया जो है वो थोड़ी सी नाजुक सी है, तो वो समझते वो डर जाती है इन चीज़ों से, अगर उसको आवाज़ भी दे दो ना ज़रा ज़ोर से। और फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे इवनिंग में, तो उन्होंने मुझे बोला कि बच्चों को रेडी करो और आज कहीं बाहर चलते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो, मेरी तो कुल मिला के जो एक्टिविटी है ना जो आसपास वाली है कि कहाँ जाना है, तो फिर मैं क्या करती हूँ, बच्चों को पैकेजेस मॉल ही ले जाती हूँ।
तो फिर हम सब रेडी हो गए और फिर हम लोग पैकेजेस मॉल के लिए निकल गए। और आप देख सकते हैं कि अभी मैं रास्ते में हूँ, जा रही हूँ, और पता नहीं मौसम को क्या हो गया है, कभी धुंध हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है, फिर शाम में सर्दी हो जाती है, और बस ऐसा ही कुछ वेदर चल रहा है और कुछ समझ नहीं आ रही है कि हंसना है कि रोना है। मेन से सर्दी ख़त्म होगी या नहीं ख़त्म होगी, कुछ पता नहीं चल रहा। और यहाँ पे जनाब हरम अपनी राइड्स ले रही हैं और बहुत इंजॉय कर रही हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा था, इतना इंजॉय कर रही थी, आप देख सकते हैं। और फिर हानिया को भी जाहिर सी बात है राइड लेके देनी थी, वो तो बैठे बैठे बड़ी बेचैन हो रही थी कि भाई मुझे भी बिठा दो कहीं पे। अब जाहिर सी बात है किसी राइड कोई राइड ही हानिया को लेके दे सकते हैं, वो तो बहुत छोटी है। और एक बॉलिंग एरिया भी है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो बॉल्स वगैरह हैं, वहाँ पे भी हमने सोचा कि हरम को जो है वो लेके जाते हैं या हरम वहाँ पे खेल ले, लेकिन उन्होंने कहा जी इतना छोटा बच्चा जो है वो अलाउ नहीं है, 3 ईयर्स से जो ज़्यादा का बच्चा वही यहाँ पे अलाउ है और वही यहाँ पे जो है वो आ सकता है और वो खेल सकता है। तो हमने कहा चलो जो भी है बच्चे जो भी राइड है जो भी चीज़ है उससे बच्चा एंजॉय कर ले, अगर सारी जगह पे नहीं वो खेल सकता। और हरम तो बस मेरी जान आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, मैं क्या बताऊँ। वो बड़ा एंजॉय करती है इन चीज़ों को, बड़ा मस्ती करती है, इतना फ़न करती है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे जनाब हम खेल रहे हैं टेबल टॉप एयर हॉकी, और आमिर से जो है वो मैंने गेम विन कर ली थी और बड़ा ही जो है वो इन्जॉय किया। आमिर कह रहे थे कि मैं जीत जाऊँगा, लेकिन मैं जीत गई, मुझे बड़ा मज़ा आया। अच्छा होता है ऐसे कि जब हम लोग अक्सर औकात कोई भी गेम खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं ना, तो मैं तो अक्सर औकात ही होता है कि जानबूझ के हार जाती हूँ। देख रही होती हूँ ना कि आमिर हार रहे हैं तो वह मैं जानबूझ के हार जाती हूँ। लेकिन यहाँ पे बस गेम लगी हुई थी और जिसे कहते हैं ना फुल जोशो खरोश में थे हम, तो मैंने तो कहा भाई आज तो मैंने यहाँ से जीत के ही जाना, जो मर्ज़ी हो जाए। और फिर एटलीस्ट मैंने जो है वो गेम विन कर ली और बड़ा मज़ा आया। काफ़ी अर्से बाद जो है हम लोग बाहर गए, इतना ज़्यादा इंजॉय किया, बच्चों को लेके गए। इतनी मसरूफियत होती है, एक अगर ऑफ भी आ जाता है ना संडे वाला, तो उसमें भी घर के इतने सारे काम करने होते हैं, कभी ग्रॉसरी लेके आनी होती हैं, घर के कोई छोटे मोटे काम करने होते हैं, बच्चों की कोई चीज़ें लेके आनी होती है, तो बस उन्हीं कामों में लगे रहते हैं। आउटिंग करने का, यकीन जाने का टाइम ही नहीं मिलता, लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो चुकी हुई है।
लेकिन अभी कुछ टाइम से मैंने और आमिर ने डिसाइड किया है कि हम लोग जो है ना अब ये किया करेंगे, कहीं कभी ना कभी या किसी न किसी तरीके से बच्चों के लिए अपने लिए जो है वो टाइम निकालेंगे और जो है थोड़ा सा जो है अपनी लाइफ को थोड़ा सा चेंज करेंगे, एंजॉय करें, ताकि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कितनी देर है कितनी देर नहीं है। अल्लाह ताला सबको सबके बच्चों के सरों पे सलामत रखे और हमें भी रखे, आमीन। बस यही चाहते हैं कि जो है बस इंजॉय करें अपनी ज़िंदगी को, अच्छे से मैनेज भी करें, इंजॉय भी करें, फैमिली को भी लेकर चलें, काम को भी, घर को भी, बच्चों को भी। और ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में आजकल के दौर में मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन खैर हम लोग कर ही रहे हैं इसको मैनेज और इंशाल्लाह ताला इसको अच्छे से मैनेज करते रहेंगे। और आप भी जो है वो लोग आप लोग भी जो है ना वो मेरे व्लॉग देखा करें और कमेंट भी कर दिया करें और आप इसको काइंडली शेयर कर दिया करें। देखिए शेयर करने से आपका कोई पैसे वैसे नहीं लगते, बिल्कुल फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। तो आप इसको अपने किसी ग्रुप में, कोई व्हाट्सएप ग्रुप में, कोई फेसबुक पे, कहीं भी जहाँ पे भी आपका दिल करे इसको शेयर कर दिया करें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ काइंडली आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी फ्यूचर की जो वीडियोस हैं वो मिलती रहे। तो आज के लिए इतना सा व्लॉग था, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।